हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे निक पटेल और दलजीत कौर के बारे में। मैंने जो है लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था कि दलजीत और निक के बीच में चल क्या रहा है। दरअसल पिछले साल मार्च में दलजीत और निक की शादी होती है। शादी के महज 10 महीने बाद ही जो है दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके चलते दलजीत इंडिया लौट आती है। दलजीत से पूछा जाता है कि वो क्यों आई है, तो वो बताते हैं कि उनके पापा की सर्जरी होने वाली है, प्लस वो अपने काम से ज़्यादा प्यार करती है और उनके काम की वजह से उनको आना पड़ा। अब सबको लगा कि यही रीज़न है, इन दोनों के बीच में सब ठीक है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के चलते दलजीत वापस से इंडिया लौट आई है। लेकिन 4 महीने बाद दलजीत वापस से स्टोरी शेयर करती है, जहाँ पर वो निक पर एलिगेशन लगाती है चीटिंग का, कि भाई निक का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप पर निक ने ये रिएक्शन दिया है। ये मैं टेली चक्कर जो है इंस्टा पेज, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लेना। निखिल पटेल ने ई टाइम्स टेली जो है टीवी जो रहता है, ई टाइम्स टीवी, उसको इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में निखिल कहता है कि इसी साल जनवरी में, यानी कि 2024 जनवरी में दलजीत ने डिसाइड किया था कि वो केन्या छोड़कर भारत आ जाएगी। वो बेटे जेडन के साथ, यानी दलजीत अपने बेटे जेडन के साथ जनवरी में ही जो है वापस आ गई इंडिया। दलजीत जो है उसका कहना था कि वो अपने काम को मिस कर रही थी। शादी का रीज़न ये था कि दोनों के ही परिवार बिखरा हुआ था। दोनों की ऑलरेडी एक बार शादी हो रखी थी। निक की 2 बेटियां हैं, दलजीत का एक बेटा। तो दोनों ने ये सोचकर शादी की थी कि भाई दोनों का परिवार हो जाएगा और वो खुश रहेंगे, लेकिन दलजीत के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। दलजीत उस चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसको लग रहा था कि जिस वजह से उसने शादी की है, परिवार की नींव उसको जो है स्ट्रांग नहीं लगी। अब शादी का मेन रीज़न तो निक ने बताया कि भाई बच्चों के लिए प्यार वगैरह था और एक परिवार का आपस में बॉन्ड वगैरह। लेकिन निक ने ये भी शेयर किया, ये इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जो निक की बेटियां है उसकी माँ तो अभी ज़िंदा है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। दलजीत जो है उसकी जगह नहीं ले सकती क्योंकि उसकी बेटियां ज़िंदा है। दूसरा, निक ने शादी जो है उसको लीगल मानने से भी इनकार कर दिया। निक कहता है कि वो जो शादी हुई थी इंडिया में, वो तो दलजीत के पेरेंट्स को जो है खुश करने के लिए हुई थी, ताकि उनको शांति मिल जाए कि भाई हाँ शादी हो गई है। हिंदू रीति रिवाज के साथ, जो इंडियन तौर तरीक़ों के साथ शादी हुई थी, वो तो दलजीत के पेरेंट्स को खुश करने के लिए हुई थी, वो तो कोई लीगल शादी थी ही नहीं। अर्थ तो यही निकलता है ना। दलजीत ने एक इंस्टा पोस्ट शेयर करी थी जहां पर उसने लिखा था कि वो कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता, वो कहता है कि वो मेरा घर नहीं है, वो कहता है कि वहाँ की चीज़ों पे मेरा कोई हक नहीं है। आप ही बताओ, क्या ऐसा है? क्या वो शादी जो है वो आप मान्य नहीं रखते हो? ऐसे तुम ही बताओ। उसने ऐसा लिखा था। ऐसे मतलब सपना, जो कि एलिजिडली जिसके साथ निक का अफेयर चल रहा है। तो ये दलजीत ने अपनी जो है इंस्टा पोस्ट पर लिखा था, लेकिन बाद में उसने एडिट कर दिया या तो डिलीट कर दिया था। तो निक के अकॉर्डिंग वो शादी लीगली है ही नहीं, तो इस वजह से वो सेपरेट हो गए दोनों। और निक के हिसाब से तो सेपरेशन तभी हो गया था जब वो केन्या छोड़कर इंडिया आ गई थी। निक कहता है कि अब जो है वो चाहता है कि दलजीत अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आगे बढ़ जाए। केन्या छोड़ने का डिसाइड दलजीत ने ही किया था। दलजीत ने निक को कॉल करके बताया था कि वो वापस केन्या नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आएगी। दलजीत ने बताया कि उसके बेटे का स्कूल जो है वो इंडिया में है और उसके स्कूल की वजह से उसको इंडिया ही रुकना पड़ेगा। तो निक के लिए ये सब जो हो रहा था सोशल मीडिया पे, यही उसकी रिलेशनशिप का दी एंड था, और सेपरेशन तो तभी हो गया था जब वो केन्या छोड़कर इंडिया आ गई थी। निक कहता है कि दलजीत जो है वो अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मेरी तरफ से ये जो है बताना ज़रूरी था, सब क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले दिनों से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और उसकी कुछ पोस्ट ने जो है बेवजह सब लोगों को परेशान कर रखा है। यानी कि जो उन्होंने शेयर करी थी एसएन वाली पोस्ट, उससे सपना जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये निक का कहना है। तो मैं आपको पूरी बात शॉर्ट में समझा देती हूँ। निक पटेल के हिसाब से डिवोर्स का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि लीगली वो मैरिड है ही नहीं, है ना। इंडियन रीति रिवाज से शादी हुई, लीगली मैरिड नहीं है। अब देखो, बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि अगर आप हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप लीगली मैरिड हो, तो ये कैसे झुटला सकता है? सबसे पहली बात, वो इंडियन सिटीज़न नहीं है। अगर इंडियन सिटीज़न होता तो ये वैध माना जाता। अब कंप्लेन कहाँ करे? दलजीत करे तो यही ना, इंडिया में शादी हुई तो वो यहीं पे कंप्लेन कर सकती है। क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, तो एक्शन क्या लिया जा सकता है उस पर, ये बताइए।
तो ये आदमी बहुत बड़ा धुतारा टाइप था, धुतारा यानी कि ठग, जिसने एक औरत को जो है शादी का झांसा दिया। अब मैं पूरी बात आपको बताती हूँ कि क्यों इसने जो है लीगली शादी नहीं की। और यहाँ पे दलजीत पर भी मुझे थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि इतनी समझदार औरत जो है उसने लीगली वहाँ केन्या जाकर भी क्यों लीगली शादी नहीं करी, है ना। लीगली तो आपको शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि आप अपना देश छोड़कर जा रहे हो, अपना करियर छोड़ के जा रहे हो, वो बच्चे के साथ जा रहे हो, है ना। अकेले नहीं जा रहे हो, बच्चे के साथ जा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे को नया कल्चर अडॉप्ट करना है। और बच्चे ने बेचारे ने किया भी था, बच्चे को एक अनजान आदमी को अपना बाप बोलना पड़ रहा है, पापा पापा करता था, 2 लड़कियों के साथ, यानी कि वो जिसको जानता भी नहीं उसको अपनी बहनें मानना है, ये सब करता था बच्चा। दलजीत ने जो है, एक और बात भी अजीब थी कि वहाँ पहुँचते ही जो है बच्चे के सरनेम, जो कि शालीन का बेटा है, उनकी सरनेम में जो है उसने जेडन पटेल कर दिया, जबकि ये तो सही नहीं है ना, वो तो निक का बेटा कैसे है। तो ये भी बात मुझे थोड़ी बहुत गलत लगी थी। दूसरा कि ज़बरदस्ती बच्चे से पापा पापा बुलवाना, ओवर द बोर्ड थोड़ी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चीट किया निखिल ने वो सही है, बिल्कुल भी नहीं। निखिल ने दलजीत के साथ धोखा किया, जो कि किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। वो उसके साथ शादी करके गया, उसने ये सोचा कि केन्या जाकर मैं सब कुछ उसको समझा दूंगा। मेन मकसद था ओपन मैरिज, कि भाई ठीक है, शादी के बाद तुम भी जो है किसी के साथ रिलेशनशिप रखो, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है और मेरी रिलेशनशिप से भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो उसने कारण बताया है कि भाई वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एडजस्टमेंट कैसे कोई कर पाएगा। जब वो एडजस्ट करने का तुम्हारे साथ ट्राई कर रही थी, तुम तो चीटिंग करने में बिजी थे, है ना, नई नई लड़कियों के साथ, तो कोई कैसे एडजस्ट कर पाएगा। इस केस से सीख आपको ये लेनी चाहिए कि भाई थोड़ा वक्त दो रिलेशनशिप के लिए। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, किसी को जुम्मा जुम्मा 4 दिन से आप जान रहे हो और उसके साथ शादी करने का आप डिसाइड कर लेते हो, जो कि शेडी इंसान है, स्पेशली उसका भी डिवोर्स हो रखा है, तो थोड़ा बहुत वो शेडी पर्सन है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वरना ये सब होता है। दलजीत के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दलजीत ने तो खुले दिल से उस बेटियों को, जो निक की बेटियां हैं, उसको स्वीकार कर लिया था, अपनी बेटी मानती थी। आज भी उसने अपने बायो में गर्ल मॉम लिख रखा है ना, गर्ल मॉम एंड प्राउड मॉमी ऑफ 3। जबकि निक पटेल जो है उसने तो सीधा बोल दिया कि वो अपने बेटे को लेकर चली गई। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना किसी अनजान आदमी को कि भाई उसको शालीन और दलजीत के बेटे के साथ इतनी ज़्यादा 10 महीनों में इमोशनल अटैचमेंट फील हो, नहीं कर सकते। लेकिन दलजीत क्योंकि इतनी अच्छी है, अच्छी पर्सन है, जिस वजह से उसने खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। निक के अकॉर्डिंग अब दलजीत वापस जाना चाहती है, लेकिन वो जो है अब ये चाहता है कि दलजीत भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो सिर्फ शांति चाहता है। तुम अगर अकेले ही खुश रहना चाहते तो किसी औरत की ज़िंदगी ख़राब क्यों की भाई। तुम्हें जब छिछोरापंती ही करनी थी तो शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसने ये सोचा था कि शादी कर ले तो केन्या ले जाऊंगा, फिर मैं अपनी शर्त रख दूंगा कि देखो भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मुझे ओपन मैरिज चाहिए। तुम बताओ, अगर दलजीत मान जाती तो ठीक है, लीगली शादी कर लेता, अगर नहीं मानती तो फिर रिश्ता ख़त्म कर देता, उसका क्या ही बिगड़ने वाला है ना। तो उसकी मेंटलिटी इस टाइप की थी। दलजीत ने मना कर दिया और रिश्ता ख़त्म, ऐसा। और दूसरी बात, अगर लीगली शादी करता तो इनफिडेलिटी का केस बनता, तो एलमनी भी देनी पड़ती थी। अब क्योंकि लीगली मैरिड ही नहीं है तो एलमनी का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, दलजीत ऐसी है भी नहीं, उसने ना तो शालीन से 1 रुपया लिया था और ना ही उसको शायद यहाँ पे भी कोई लालच थी। लेकिन किसी का दिल तोड़ना, किसी को धोखा देना, उसको चीट करना, ये कितना सही है। सो ये थी प्रतिक्रिया निक पटेल की दलजीत कौर के जो है सारे आरोपों पर। निक शादी को शादी नहीं मानता है, निक अब इस शादी को जो है आगे नहीं ले जाना चाहेगा। निक चाहता है कि दलजीत अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, क्योंकि उसने मना कर दिया कुछ चीज़ों को लेकर। आपका क्या कहना है निक पटेल के इस रिस्पॉन्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो कि आपको मीठी मीठी बात कर कर इमोशनल फूल बना रहा हो। बहुत सारी जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, डेटिंग वेबसाइट, बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट वहाँ पर भी है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए, ठीक है। टाइम दीजिए, 2 साल 1 साल, जितना हो सके ज़्यादा टाइम, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। चलिए जी, बाय बाय।